नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज फिर हम एक बार बात करेंगे कि आनंदमय जीवन की बाधाएं क्या हैं। 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्याय की 26वीं गाथा में जो कहा गया है, जीवन में आनंद प्राप्ति की 4 बाधाएं हैं। पहली बाधा है सुख में आसक्त होना। दूसरी बाधा है साता प्राप्ति के लिए आकुल व्याकुल रहना। तीसरी बाधा अधिक नींद लेना, असमय में नींद लेना, नींद के समय में नींद नहीं लेना। और चौथी बाधा है बार बार साज श्रृंगार स्नान आदि में अपना समय व्यर्थ करना, बार बार हाथ मुंह धोते रहना। प्रथम 2 बिंदुओं पर हमने पिछली पोस्टिंग में चर्चा की। आज हम अंतिम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आनंदमय जीवन में एक बाधा है असमय में नींद लेना, नींद के समय में नींद नहीं लेना। और दूसरी बाधा बार बार हाथ मुंह धोते रहना, बार बार स्नान आदि करने में अपना समय व्यर्थ करना। प्रश्न है नींद कब लें? नींद का सही समय कौन सा होता है? इस प्रकृति में 2 चीजें हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा, एक दिन एक रात। सूर्य सक्रियता का प्रतीक है और चंद्रमा विश्राम का प्रतीक है। दिन सक्रियता का प्रतीक है और रात विश्राम का प्रतीक है। रात का जितना भी समय होता है उतना पूरा समय सोने के लिए नहीं है। रात्रि के पूरे समय को 4 भागों में बांटें। पहला भाग उसमें सोना नहीं और अंतिम भाग उसमें भी सोना नहीं। जो मध्य के 2 भाग हैं उनमें नींद लेना शारीरिक दृष्टि से अच्छा माना गया है। मान लो कि 10 घंटे की रात है तो उसका 1/4 पार्ट 2.5 घंटे हुआ। सनसेट के बाद के जो 2.5 घंटे हैं और सनराइज से पहले के जो 2.5 घंटे हैं उनमें नींद नहीं लेना चाहिए। उसके बीच के जो 5 घंटे हैं उनमें इंसान नींद ले तो वो विश्राम वाली नींद कहलाती है। अब कोई कहे कि 5 घंटे से तो काम चलता नहीं, तो आप सनराइज से पहले का जो टाइम है उसको आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। 2.5 घंटे की बजाय आप 1.5 घंटा पहले सनराइज से उठने की कोशिश करें। ये जो जागृति का समय है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का, लगभग 90 मिनट्स बिफोर सनराइज, तो ये जो टाइम है वो टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा ही एनर्जी देने वाला होता है, एनर्जेटिक टाइम होता है। तो ये सोने का जो समय है वो समय हमको ये मिडिल पार्ट ऑफ द नाइट, ये हमारा पार्ट सोने के लिए रखना चाहिए। इसमें हमारी जो जैविक घड़ी है वो जैविक घड़ी हमारे शरीर को सुला देती है, हमारे माइंड को सुला देती है और वो गहरी नींद होती है। उस समय में जो गहरी नींद आती है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब आजकल की बात देखें, इस टेक्नोलॉजी के युग में इंसान आधी रात के बाद तो सोता है और सूरज कब कितना चढ़ जाता है उसके बाद जागृत होता है। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। कई लोग नाइट पर्सन होते हैं, वे रात को जागकर ही काम कर सकते हैं। कई व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ करके काम कर सकते हैं। ये अपनी जो सर्केडियन क्लॉक है वो क्लॉक कैसे चलती है उस पर डिपेंड करता है। यदि हमारे शरीर में नेचुरल रूप से वही क्लॉक काम कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी आदत के अनुसार यदि उस क्लॉक को डिफरेंटली सेट कर देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी आदत को अच्छा रखें और जल्दी उठने की कोशिश करें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्थी, वेल्दी एंड वाइज। ये हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सीखा भी है और जब जब ज़रूरत होती है तो हम इस फ्रेज़ को काम में भी लेते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव में इसको डालें। यदि हम ऐसा अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हमें अपने
खुद के अनुभव इसके बेनिफिट्स बताते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक और फिएट कंपनी के सीईओ सर्जियो मार्शियोन सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत सक्सेसफुल है, जो लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमने कैसे सेट की है, हमारे नेचर में क्या है, हमारा नेचर क्या बना है, हम किस समय सोते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो सोने का समय निश्चित रखता है और मध्य रात्रि का समय कम से कम वो 5-6 घंटे, सनसेट से 2.5 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे बाद वाला समय से लेकर के, यूँ कहना चाहिए कि 10 बजे से लेकर के जो 3-4 बजे का जो समय है, उस समय में जो व्यक्ति गहरी नींद लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ भी रहता है, शांत भी रहता है और जीवन में बहुत कुछ करने की ताकत भी रखता है। एक मारवाड़ी कहावत है, सूत्या रे पाडा जने। जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है, जो टाइम बे टाइम सोता है, उस पर यह कहानी बहुत फिट बैठती है। कहानी यूँ है कि 2 व्यक्ति थे, ग्रामीण व्यक्ति, गांव में रहते थे। दोनों के पास भैंस थी। उस संयोग से दोनों पड़ोसी थे। दोनों का पिछवाड़ा एक दूसरे से सटा हुआ था, आने जाने का रास्ता भी था। हुआ यूँ कि एक बार दोनों की भैंसें प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था। जब जो घरेलू पशु होते हैं उनके यदि ऐसा मौका मिलता है तो मालिक रात को जागता है, उनकी अच्छी टेक केयर करते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर की तरह गायों को, भैंसों को रखते हैं लोग। वो भी अपनी भैंस से बड़ा प्रेम करते थे। शाम के समय दोनों बात करते थे कि अब तो एकदम समय आ गया है, भैंस कभी भी बच्चा दे सकती है। दोनों जन रात को जागते। एक थोड़ा आलसी था, उसके मन में आया कि हम दोनों ही जागते हैं, हम क्यों न ऐसा करें कि एक दिन मैं जागूं, एक दिन ये जागे। पड़ोसी तो हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे की भैंस को देख लेंगे और जब जिसकी भैंस बच्चा दे देगी उसको उठा करके बता देंगे। दोनों ने डिसाइड किया। जो आलसी टाइप का व्यक्ति था वो बड़ा आनंद से सोता, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति अपने टर्न में जागता भी और दूसरे के टर्न में भी वो निश्चित होकर नहीं सोता, जागरूक रहता, जागता रहता। और जो आलसी टाइप का व्यक्ति था बड़ी खूंटी खांच करके सोता, घोड़े बेच के सोता। लोग कहते, कहावत है, जो गहरी नींद, निश्चिंतता की नींद होती है उसको कहते घोड़े बेच के सोया है। तो वो घोड़े बेच के सोता, कोई चिंता नहीं। एक दिन जो व्यक्ति जागरूक था, उसी रात को दोनों के भैंसों ने बच्चा दे दिया, साथ साथ बच्चा दिया। संयोग की बात, दोनों ने साथ साथ बच्चा दिया। अब वो जागरूक व्यक्ति भाग करके अपनी भैंस के पास गया और देखा कि मेरी भैंस ने क्या बच्चा दिया है, मेल है कि फीमेल। उसने देखा मेरी भैंस ने तो मेल दिया है, किस काम का, कोई काम का नहीं है। यदि फीमेल होती तो फिर भैंस बनती, काम आती, ये मेल किस काम का। भाग के गया अपने पड़ोसी की भैंस के पास और देखा कि उसने तो फीमेल दिया है। फटाफट आया, अपने भैंस के बच्चे को उसकी भैंस के पास रख दिया, उसकी भैंस के बच्चे को अपनी भैंस के पास रख दिया और अब अपने पड़ोसी को उठाते हैं, उठो भाई उठो, हमारी भैंसों ने बच्चे दे दिए। वो हड़बड़ा के उठा, पूछा कि कहाँ है, क्या है। अरे भाई, भैंसों ने बच्चे दे दिए। तो चलो चलो देखते हैं, मेरी भैंस ने क्या दिया। कि तेरी भैंस ने पाडा दिया है, मेल दिया है। हिंदी में उसको पाडा पाडी बोलते हैं। फीमेल पाडी, मेल है वो पाडा। तेरी भैंस ने तो पाडा दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार तो टर्न था कि मेरी भैंस पाडी देगी। अरे भाई, तुम समझे नहीं, सुत्या रे पाडा जने। मारवाड़ी कहावत है, जो सोता है उसके पाडा ही हाथ लगता है। कब सोना चाहिए,
ये ज्ञान हमें होना चाहिए। दिन में सोने का क्यों काम है, और रात को भी लिमिटेड टाइम में जो व्यक्ति सोते हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ करने में सफल होते हैं, बहुत कुछ कर गुजरने में सफल होते हैं। दूसरी बात है कि जो लोग ज़्यादा समय अपने स्नान में, हाथ मुंह धोने में बिताते हैं, वो व्यक्ति भी जीवन के आनंद को नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। बार बार हाथ धोते रहना, बार बार पाँव को धोना, बार बार स्नान करना, आदमी सोचे बिना ही करता रहता है। हाँ, गंदगी नहीं रहे ये ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इन चीज़ों को बहुमान देता है और इन चीज़ों को महत्व देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका टाइम, उसका समय, उसकी एनर्जी एक ऐसे काम में लग रही है जिस काम में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, हाथ धोते ही रहेंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे। एक बार हम यात्रा में थे, एक बहन हमारे पास आई और उसने बताया, मैं क्या करूं कि मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं बार बार हाथ धोती रहती हूँ, पाँव धोती रहती हूँ, हाथ धोती रहती हूँ, पाँव धोती रहती हूँ, मैं खुद परेशान हो गई हूँ इस आदत से। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए कई बार खुद समस्या पैदा कर देती हैं। साफ रहना, सफाई रखना एक अलग बात है, और बार 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 इन्हीं चीज़ों में समय लगाना, इससे रिसोर्सेस भी मिसयूज होते हैं, बिना मतलब का पानी यूज़ होता है, हैंड वॉश यूज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाथों की सफाई रखें, जब ज़रूरत हो तो ज़रूर धोएं, लेकिन आदतवश जो व्यक्ति अपने हाथ पाँव को धोता रहता है, बार बार स्नान करता रहता है, वो भी अपने जीवन में आनंद के क्षणों को थोड़ा कम कर लेता है। हम आनंद का जीवन जिए। ये समय मिला है, महत्वपूर्ण समय मिला है, मनुष्य की जिंदगी मिली है, अच्छा दिमाग मिला है, अच्छा कुछ करने का एक हौसला मिला है, एक ताकत मिली है, एनर्जी मिली है। हम उसको सही जगह इन्वेस्ट करके और सही फल पाएं और जीवन में सफलता प्राप्त करें। जीवन में आनंद बड़ी मुश्किल चीज़ है, सद्गति बड़ी मुश्किल चीज़ है, उल्लास बड़ी मुश्किल चीज़ है। और इन सब में जो बाधाएं मैंने 4 गिनाई आपको, एक बाधा है सुख में आसक्त बने रहना, दूसरी बाधा है साता के लिए आकुल व्याकुल रहना, अप्राप्त सुख की प्राप्ति में आकुल व्याकुल रहना, तीसरी बात बिना समय में नींद लेना, नींद के समय में नींद नहीं लेना, ज़्यादा समय नींद में बिताना, और चौथी बात बार बार हाथ मुंह पैर धोते रहना। ये 4 चीज़ें आनंदमय जीवन में बाधाएं हैं। हम इन बाधाओं को पार करें और अपने जीवन में बड़े उल्लास, बड़े आनंद, बड़े जॉयफुल क्षणों में हम जिएं। इसी बात के साथ ओम अरहम।